वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आज एक नया स्टैंडर्ड के वीडियोस लेक्चर्स। जी हाँ, आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 7th के मैथ्स के टॉपिक्स। जी हाँ, धीरे धीरे करके हमने क्लास 8th के और क्लास 9th के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं मैथ्स के। अब हम बढ़ते हैं क्लास 7th की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्लास 7th में पहले मैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए चैप्टर का नाम क्या है, रेशियो एंड द प्रपोर्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, ये हिंदी का है। जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम से वो हिंदी में देखिए, और जो इंग्लिश मीडियम से वो तो इंग्लिश में देख ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने ही बच्चे हमारे पुराने हैं वो जल्दी से जाइए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, और जितने बच्चे अभी हमारे नए हैं, क्लास 7th के हैं, वो क्या करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि आपको हर रोज ऐसे ही वीडियोस के जो लिंक हैं, हमारे अदर फैकल्टीज के जो लिंक हैं वीडियोस के, वो आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुंचे। ठीक है, ताकि आप सबसे जल्दी ग्रैब कर सको उस चीज को समझ सको। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे चैप्टर का नाम था वो रेशियो प्रपोर्शन था। इसमें दो चीज है, एक है रेशियो और एक है प्रपोर्शन। दोस्तों ये दोनों आपस में मिलता जुलता है। देखिए नाम भी है, अनुपात और समानुपात। ठीक है, ये आपस में मिलता जुलता भी है। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेशियो किसे कहते हैं, जब भी हम किसी दो सेम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, किसी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि हम रेशियो निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ए का कंपेयर कर रहा हूं बी से, तो मैं कहूंगा कि ए और बी का रेशियो निकालते समय हम क्या करेंगे, ये सिंबल का यूज करेंगे। इसको कहते हैं ए इज टू बी। इसको क्या कहते हैं, ए इज टू बी। ये इसका ये नाम मतलब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ए इज टू बी में। और इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है तो ए डिवाइड बाय बी लिखते हैं। इतनी चीज समझ में आई है ना, मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, और जो बोलते समय पढ़ेंगे ए इज टू बी, जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे इस रेशियो पे, तो ए डिवाइड बाय बी के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात ये है, हमारे इस रेशियो की सबसे खास बात ये है कि हमेशा ये सेम क्वांटिटी को लेता है। सेम क्वांटिटी, हमेशा ये सेम क्वांटिटी को लेता है। फॉर एग्जाम्पल क्या, कि अगर कोई एक रेक्टेंगल है, उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर उसकी एक लेंथ है। एक और रेक्टेंगल है हमारे पास, रेक्टेंगल ए और रेक्टेंगल बी। जो बी है उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है। क्या है, रेक्टेंगल जो ए है उसकी जो लेंथ का जो सेंटीमीटर है वो है 2 सेंटीमीटर, लेकिन जो रेक्टेंगल बी है उसका जो लेंथ का जो मेजरमेंट है वो क्या है, 4 मीटर। अब अगर क्वेश्चन ये आए कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द टू लेंथ्स ऑफ अ डिफरेंट रेक्टेंगल्स, दो अलग अलग रेक्टेंगल की जो लेंथ है उनका रेशियो फाइंड आउट कीजिए। दोस्तों ये सेंटीमीटर में है या मीटर में, हम रेशियो कभी नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं, मेजरिंग यूनिट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सेम करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, हमारा सेंटीमीटर है, ये क्या है, मीटर है। ये हमेशा बड़ा होता है, ये क्या होता है, छोटा होता है। मतलब क्या कि 100 सेंटीमीटर्स मींस दैट कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि इसको हम चेंज करेंगे, इसको अगर चेंज करें तो ये पॉइंट में हो जाएगा। ठीक है, हम इसको चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, 400 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पे क्या है 2 सेंटीमीटर। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे, तो सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको और सिंपलीफाइड फॉर्म में करेंगे तो 1:200 आएगा। दोस्तों ये हो गया रेशियो, बताना कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर चीज का हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजीएस्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अब वो देखिए। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेशियोज। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होता है, देखिए जब भी हम किसी पर्टिकुलर नंबर्स का या पर्टिकुलर क्वांटिटीज का हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, कर लिया, हमारा एक रेशियो आ गया। ठीक है, ए इज टू बी के फॉर्म में हमारा एक रेशियो आ गया। अब अगर हम ये बोले कि उसका इक्विवेलेंट रेशियोज बताइए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई एक ऐसा नंबर पकड़ेंगे
और उसी नंबर को हम उस जो रेशियो हमारा आया है a अपॉन b, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो हमारा रेशियो आया हुआ है, हम एक नंबर पकड़ेंगे और उसी नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे करके हमारे पास इनफाइनाइटली नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइटली इक्विवेलेंट रेशियोज निकल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए अगर हमारे पास a रेशियो b दिया हुआ है, मैं इसको पहले समझाता हूं आपको कि a अपॉन b के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम नंबर, यहां भी n यहां भी n, ठीक है, या मैं इसको एक ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगा, सेम नंबर होगा, यहां भी n, या मैं इसको ऐसे नंबर से ऐड करूंगा, मतलब ऐड करिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, लेकिन वो नंबर हमारा सेम होना चाहिए। इतना चीज समझ में आई आपको? ठीक है, अब देखिए उसके ऑपरेशंस कैसे करते हैं हम। अगर हमारा रेशियो दिया रखा है हमारा 2:3 के फॉर्म में, क्या दे रखा है हमारा 2:3 के फॉर्म में, तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए 2 लिखेंगे अपॉन 3 लिखेंगे, लिख दिया। अब हम सेम नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, कोई भी नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हमने 3 ले लिया, तो ठीक है, तो 3 से अगर हम यहां भी मल्टीप्लाई करें, 3 से हम यहां भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 6 हो गया, ये क्या हो गया 9 हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट रेशियो क्या निकल गया 6, ये 6 है इज टू 9, ठीक है, 6:9। इतनी चीज समझ में आई आपको, ये रेशियो में है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अलग अलग नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ 3 से किया, अब अगली बार 4, 5, 6, 7, इनफाइनाइटली इक्विवेलेंट रेशियोज निकल सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि वही नंबर को न्यूमरेटर में, वही नंबर को डिनोमिनेटर में करना है, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चंस कैसे आता है, मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एक क्लास है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 17 है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 13 है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसमें ये पूछेगा कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक कक्षा में हमारा 17 लड़के हैं, 13 लड़कियां हैं। अगर वो उसमें ये पूछ ले कि बताइए कि हमारा अनुपात क्या होगा बॉयज का, मतलब लड़कों से, और टोटल कक्षा में कितने हमारे विद्यार्थी हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम, बॉयज कितने हैं 17, और टोटल कैसे निकालेंगे, बॉयज और गर्ल्स को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, लड़का लड़कियों को जोड़ देंगे, तो कितने हो जाएंगे 13 और 17 मिलके कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। तो हमारा जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 13:2, या अनुपात 13 अनुपात कितना आएगा 30, और वो और सिंप्लीफाइड तो हो नहीं रहा है, तो उसको वैसे के वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही करके क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब देखिए प्रोपोर्शन में क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए प्रोपोर्शंस में क्या होता है कि हमारा प्रोपोर्शन दोस्तों क्या होता है, अभी तक हमने रेशियो में क्या किया था, दो क्वांटिटीज, दो नंबर्स को या दो किसी भी क्वांटिटीज को हमने क्या किए थे, कंपेयर किए थे, ठीक है। अब हमारा प्रोपोर्शन में क्या होता है कि हम दो रेशियोज को कंपेयर करते हैं, दो रेशियो को आपस में कंपेयर करते हैं, आपस में उनको एक कंपैरिजन प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको कि हम उनका प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए A:B था और हमारे पास एक नया रेशियो था C:D। जब हम इसको आपस में कंपेयर करते हैं तो हम बोलते हैं कि A:B प्रोपोर्शन टू C:D। समझ में आया? ये जो सिंबल है इसको हम प्रोपोर्शन बोलेंगे, ठीक है। ये रेशियो का क्या बोलते हैं A:B, प्रोपोर्शन C:D के फॉर्म में। इतनी चीज समझ में आई। अगर इसको हम मैथमेटिकल के फॉर्म में लिखें, मतलब इसके ऑपरेशन फॉर्म में लिखें, तो क्या बोलेंगे A:B और ये उठ के आता है C और D के फॉर्म में, मतलब C/D और A/B। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन है इस रेशियो का, क्योंकि हमको मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी करने होते हैं इस प्रोपोर्शन में, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई आपको। अब देखिए इसके और मतलब इसके डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं, कैसे करेंगे ये देखिए। अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं, क्या लिखूं कि A:B और प्रोपोर्शन में C:D। दोस्तों अब हमारी बात आती है कुछ टर्म्स की। अगर हम जो अंदर है B और C हमारे अंदर है ना, तो हमको क्या कहेंगे, इनको मीन कहेंगे। क्या कहेंगे? मीन कहेंगे।
और ये चीज मतलब A और D, इसको क्या कहेंगे, एक्सट्रीम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, एक्सट्रीम कहेंगे दोस्तों। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकल में लिख दूं तो क्या होगा, A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D। दोस्तों इसमें क्या होता है हमारा कि जब भी हम मीन को आपस में मल्टीप्लाई करें और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों इक्वल हो जाता है। मींस दैट कि अगर मैं A और D को मल्टीप्लाई कर दूं वो इक्वल हो जाता है B और C के। तो मीन एक तरफ, एक्सट्रीम एक तरफ, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब दोस्तों इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखिए क्वेश्चंस टू वैरायटीज के आते हैं हमारे। कैसे, देखिए पहली बात तो ये कि जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे A:B रेशियो प्रोपोर्शन C:D में, तो आपको एग्जामिनेशन में क्या होगा, एग्जामिनर क्या करेगा, हमारा जो हमारा टीचर है वो क्या करेगा कि चाहे तो ये नहीं देगा, मतलब 1 2 3 4 क्वांटिटीज है हमारे पास, वो 1 नहीं देगा, 3 देगा, हमें 1 निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे, इस फॉर्मेट में उसको रख देंगे और मान लो ये निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा और यहाँ पे C और ये B रहेगा, उस फॉर्मेट में उसको रहेगा। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ फिर चैप्टर को हम क्लोज करते हैं। देखिए अगर हमारे पास एक प्रोपोर्शन दे रखा है कि 2:2 रेशियो 3 प्रोपोर्शन, फिर क्या लिखा है, x प्रोपोर्शन 6, बोला है फाइंड आउट द x को फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम लोग, 2/3 करेंगे इक्वल टू x अपॉन 6 करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2 को 6 से और x को 3 से, तो क्या हो गया, ये हो गया 12 और 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा तो ये आएगा 4, तो ये क्या हो गया, x आ गया। तो यहाँ पे x वैल्यू कितनी आ गई, आराम से हमारी 4 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हमने प्रोपोर्शन में एक्सट्रीम और मीन का यूज करते हुए एक पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा यहीं पे अगर ये पूछ ले हमसे कि हमारे पास 2 रेशियो हैं, ये 2:3 था और यहाँ पे क्या आया था हमारा 4 और 6। दोस्तों अगर ये हमसे ये पूछ ले कि बताइए कि ये जो 2 रेशियो हैं वो आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं। अभी तो हमने सीखा था कि इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, अब हम पूछेंगे कि इक्विवेलेंट है या नहीं, ये 2 रेशियो आपस में इक्विवेलेंट है क्या नहीं है। अब देख कैसे करते हैं, इसमें हम वही काम करेंगे, मतलब 2/3 में और 4/6 के फॉर्मेट में लिख के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना आएगा, 4 और 3 के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हुआ 12 और ये कितना हुआ 12। दोस्तों ये अब क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि 12 और 12 बराबर आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गए हैं। दोस्तों यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में, ज़्यादा टिपिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है। आपको मेरे जो वीडियोस है, मेरे माध्यम से जो मैंने आपको पढ़ाया है वो यही है। ठीक है, और इसी से आपके सारे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इजीली आसानी से हो पाएंगे, मेरा ये वादा है। और कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, और अगर पसंद आए वीडियो तो एक लाइक जरूर दीजिए। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए एनर्जी के